प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंकिता राय, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के गणित विषय के अध्याय 6 रैखिक असमीकाएं लीनियर इनइक्वालिटीज का भाग 2 देखेंगे। बच्चों, इस भाग के जो चर्चा के बिंदु हैं वो है अंतराल इंटरवल, एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण, algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation। बच्चों, भाग 2 शुरू करने से पहले हमने भाग 1 में क्या क्या सीखा उसे एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, भाग 1 में हमने देखा कि असमीकाएं क्या होती हैं, किसी कथन द्वारा असमीकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमने असमीकाओं के कुछ उदाहरण देखे और बच्चों, असमीकाओं को हल करने के लिए जिन नियमों का हम पालन करते हैं उन नियमों को भी देखा। चलिए बच्चों, असमीकाओं को हल करने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं उन नियमों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्योंकि आगे के प्रश्नों में हम उन नियमों का उपयोग करेंगे। बच्चों, असमीकाओं को हल करने के लिए हम 2 नियमों का प्रयोग करते हैं। नियम एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारे पास कोई असमीका दी हुई है तो उस असमीका के दोनों पक्षों में कोई समान संख्या हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इससे हमारी असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा नियम क्या है, किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है, परंतु दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करते समय असमीका के चिन्ह तद अनुसार परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि अगर कोई हमारी असमीका दी हुई है तो उस असमीका के दोनों पक्षों में जब हम किसी समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु जब हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तद अनुसार का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी असमीका में लेस देन का चिन्ह है तो ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने के बाद वह ग्रेटर देन का हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रेटर देन का है तो लेस देन का हो जाएगा, और यदि लेस देन इक्वल टू का है तो ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर वह चिन्ह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो वह लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। अब बच्चों, हम जान लें कि एक चर राशि की असमीका का हल क्या होता है। एक चर राशि के किसी असमीका का हल चर राशि का वह मान है जो एक सत्य कथन बनाता हो। कहने का अर्थ यह है कि एक चर राशि में चर राशि का वह मान जिससे हमारी असमीका डिस्टर्ब ना हो, यानी वह मान जिससे हमारी असमीका की सत्यता बनी रहे, वही मान जो होते हैं हमारी दी हुई असमीका का हल होता है। अब बच्चों आते हैं खुला अंतराल, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। इसे छोटे कोष्ठक या इस प्रकार से डिनोट करते हैं। किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, x एलिमेंट ऑफ R such that x is greater than a less than b। कहने का अर्थ क्या है, खुले अंतराल AB में a और b के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं आती हैं। a नहीं आता है, b नहीं आता है, a और बीच की सभी बीच की जो भी वास्तविक संख्याएं हैं वो खुले अंतराल में आते हैं। अगर आप चित्र में देखें तो a की जगह एक छेद दिखाया गया। छेद का अर्थ यहाँ पर है कि a नहीं है, b की जगह छेद दिखाया गया है, इसका अर्थ है कि b नहीं है, और उसके बीच की जो भी वास्तविक संख्या है उसे डार्क किया गया है। कहने का अर्थ है कि उसके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, इस खुले अंतराल में आएंगे। अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है कि ओपन इंटरवल खुला अंतराल 1-3। अगर खुला अंतराल 1-3 में अगर उदाहरण की हम बात करें तो क्या होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, उनके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं खुले अंतराल 1 और 3 में आएंगे।
अगर मैं इनके बीच के एक बिंदु लिखूं जो एक के बहुत ही समीप का बिंदु है, तो देखिए, ये देखिए 1.0001, यह एक बिंदु है जो एक के बहुत ही समीप का है। एक नहीं आएगा, यह बिंदु आएगा, क्योंकि यह क्या है, ए और बी के बीच, ए और बी यानी 1 और 3 के बीच के एक वास्तविक संख्या है। अब आते हैं बच्चों बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। बंद अंतराल को हम बड़े कोष्ठक से डिनोट करते हैं। किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, x एलिमेंट ऑफ R such that x is greater than equal to a less than equal to b। कहने का अर्थ क्या है कि बंद अंतराल AB में a से लेकर b तक के सभी वास्तविक संख्याएं आती हैं। a भी आता है, b भी आता है, और उनके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं बंद अंतराल AB में आते हैं। अगर इस चित्र को देखें हम, तो चित्र में देखिए a की जगह डार्क किया हुआ है, ए की जगह यानी ए भी अब आ रहा है, बी की जगह डार्क किया है, बी भी आ रहा है, और इनके बीच की सभी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो भी बंद अंतराल ए बी में आते हैं। अगर उदाहरण हम ले, उदाहरण क्लोज इंटरवल 1-3 का ले, तो 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, और उनके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं भी बंद अंतराल में आएंगे। अब आते हैं बच्चों एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। बच्चों हमने भाग 1 में एक चर राशि की रैखिक असमीका का हल हमने देखा था प्रयास और भूल विधि द्वारा। वह विधि बच्चों बहुत ही समय लेती है, और तथा हम जब वास्तविक संख्याओं के लिए गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें एक सटीक उत्तर नहीं दे पाती है, इसलिए हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि बहुत सरल है तथा इससे हमें अपने प्रश्नों का उत्तर बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण हल कीजिए कि 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 जब x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है, x एक वास्तविक संख्या है। तो बच्चों पहला काम क्या करते हैं इस विधि में, पहला काम जो भी हमारी दी हुई असमीका होती है उसे उसके सरलतम रूप में लाने का प्रयास करते हैं। कैसे लाते हैं सरलतम रूप में बच्चों, तो जो हम दो नियम जानते हैं असमीकाओं को हल करने के लिए, उन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करते हुए जो हमारी दी हुई असमीका है उसे उसके सरलतम रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं। दिया है 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। क्या करते हैं बच्चों, नियम 1 का प्रयोग करते हैं, दोनों पक्षों में 3x घटा देते हैं। इससे क्या हो गए, हमारी असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नियम 1 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, या लिख सकते हैं 5x - 3x - 3 इज लेस देन 3x - 3x + 1। 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x में से 3x गया तो हमें मिल जाएगा 2x - 3 इज लेस देन 1। अब बच्चों फिर से हम नियम 1 लगाते हैं, दोनों पक्षों में 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ते हैं दोनों पक्षों में, क्या मिलेगा, या लिख सकते हैं 2x - 3 + 3 इज लेस देन 1 + 3। यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन 4। अब बच्चों नियम 2 लगाते हैं, किसी धनात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर हमारी असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए 2 से हम दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, या 2x/2 इज लेस देन 4/2, यानी 2 से 2 कट गया, यहां बन जाएगा या x इज लेस देन 2। यह क्या है बच्चों, हमारी दी गई असमीका का सबसे सरलतम रूप है, यानी इससे सरल रूप हमारी दी गई असमीका का नहीं प्राप्त हो सकता है। तो चलिए बच्चों इसे लेकर बढ़ते हैं। क्या मिला था हमें, x इज लेस देन 2, यह हमारी दी गई असमीका का सरलतम रूप था।
पहला हमारा था कि जब x एक प्राकृतिक संख्या है तब वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से छोटी हो, यानी हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है तो 2 से छोटी यानी x = 1 जो होगा असमीका का हल होगा। जब x एक पूर्णांक है तब वह पूर्णांक संख्याएं जो 2 से छोटी हों तब ... -3 लिख सकते हैं, -2 ... यानी -∞ से -2 -3 -1 0 1, यह वह पूर्णांक संख्याएं हैं जो 2 से छोटी हैं। असमीका का हल होगा। यदि हम हल समुच्चय की बात करें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? हल समुच्चय बराबर कर्ली ब्रैकेट ... -3 -2 -1 0 1, यह कर्ली ब्रैकेट है। यह हल हुआ जब हमारी संख्या क्या थी? पूर्णांक थी। जब x एक वास्तविक संख्या है तब वह वास्तविक संख्याएं जो 2 से छोटी हों तो किस प्रकार से होती हैं, इसे हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? -∞ टू ओपन इंटरवल लिया है बच्चों। क्यों ओपन इंटरवल लिया? ओपन इंटरवल में हम जानते हैं कि 2 नहीं आएगा और हमें वही वास्तविक संख्याएं लेनी है जो 2 से छोटी हो, तब ओपन इंटरवल -∞ टू असमीका का हल होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने इस प्रश्न का हल देखा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं और इसे और समझने का प्रयास करते हैं। हल कीजिए 4x + 3 > 6x + 7। यहाँ पे बच्चों देखिए कहीं भी x को नहीं बताया है कि x हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि वास्तविक संख्या है। जब ऐसा कभी हमारे प्रश्न में ना दिया हो, बस हमें असमीका दिया हो और उसे हल करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम उसे वास्तविक संख्याओं के लिए हल करेंगे। तो चलिए इसे वास्तविक संख्याओं के लिए हल करते हैं। पहला काम वही करते हैं कि जो हमें 2 नियम मालूम है, पता है, नियम 1 तथा नियम 2, उसी का प्रयोग करते हुए असमीका को उसके सरलतम रूप में ले आएंगे। चलिए दिया है 4x + 3 > 6x + 7। दोनों पक्षों में बच्चों हम 4x घटा देते हैं, नियम 1 का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? या लिख सकते हम 4x - 4x + 3 > 6x - 4x + 7, या क्या मिलेगा? यहाँ से 4x से 4x गया, 3 > 2x + 7। अब क्या करते हैं बच्चों? फिर से नियम 1 लगाते हैं और दोनों पक्षों में बच्चों 7 को घटा देते हैं। इससे भी हमारी असंख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियम 1 है हमारा 3 - 7 > 2x + 7 - 7, या -4 > 2x। अब बच्चों क्या करते हैं? नियम 2 लगाते हैं। दोनों पक्षों में धनात्मक संख्या, 2 हमारी धनात्मक संख्या है, उससे भाग दे देते हैं। इससे हमारी असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, या लिख सकते हैं -4/2 > 2x/2, 2 बार में जाएगा, या -2 > x। यानी वह वास्तविक संख्याएं, या हमारी जो असमीका है उसका सबसे सरलतम रूप है, तो वह वास्तविक संख्याएं जो ऋण 2 से बड़ी हो, तो तब अतः असमीका का हल बराबर क्या हो जाएगा? -2 ∞। देखिए यह खुला अंतराल यह दिखाता है, जिसमें देखिए हमको -2 यानी ऋण 2 से बड़ी लेनी थी, इसमें खुले अंतराल में ऋण
2 नहीं आएगा, उससे सभी बड़ी जो वास्तविक संख्याएं आएंगी वह इसमें आएंगी इस खुले अंतराल में। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। बच्चों हमने एक और प्रश्न देखा, इसे और समझा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और एक चर राशि की रैखिक असमीकाओं का आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अब हम एक चर राशि की जो रैखिक असमीकाएं हैं उनका आलेखीय निरूपण देखेंगे। किस प्रकार से हम उसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसे देखेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से बच्चों इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला काम हमें वही करना है, जो भी हमारी दी हुई असमीका है उसे असमीका को हल करने के जो 2 नियम हैं उन 2 नियमों का पालन करते हुए उन्हें उसके सरलतम रूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद आगे उसे संख्या रेखा पे निरूपित किया जाएगा। तो चलिए दिया है हमारा, हल कीजिए 7x + 3 > 5x + 9 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। दिया है 7x + 3 > 5x + 9। पहले इसे हमें क्या करना है, इसे इसके सरलतम रूप में लाने का प्रयास करना है। चलिए बच्चों दोनों पक्षों में नियम 1 लगाते हैं और दोनों पक्षों में 5x घटा देते हैं। क्या मिलेगा, या 7x - 5x + 3 > 5x - 5x + 9। अब क्या करते हैं बच्चों, घट जाएगा, 7x में से 5x गया, 2x + 3 > 9। अब बच्चों दोनों पक्षों में नियम 1 ही लगाते हैं तथा दोनों पक्षों में 3 घटा देते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2x + 3 - 3 > 9 - 3, 2x > 6। अब क्या करते हैं बच्चों, 2 एक धनात्मक संख्या है, उससे हम नियम 2 लगा रहे हैं हम लोग, उससे हम भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देने पे भी क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या लिख सकते हैं 2x / 2 > 6/3, 6/2 तो हो जाएगा। या x > 3, यह हमारी दी हुई जो असमीका है उसका सबसे सरलतम रूप है। बच्चों इसे किस प्रकार से संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, क्या करेंगे, पहले संख्या रेखा हम बना लेते हैं। देखिए मैंने बना दिया संख्या रेखा पे 0 के दाहिनी तरफ हम जानते हैं कि हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो 1 2 3 4 और बाई तरफ 0 के बाई तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। हमने ऋणात्मक संख्या भी निरूपित कर लिया। वह संख्याएं जो 3 से छोटी हूँ, 3 से छोटी की बात क्या है, 3 से छोटी या बराबर की बात नहीं किया, इसलिए 3 से छोटी है, इसलिए हम 3 की जगह एक छेद दिखा देंगे। ये छेद दिखा रहा है कि इस हल में, इस निरूपण में हमारा 3 नहीं है और 3 से छोटी संख्या उसकी बाएं तरफ होगी। तो चलिए बाएं तरफ हम क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों बाएं तरफ डार्क कर लिया। यह क्या दिखा रहा है, यह आलेखी हल दिखा रहा है, आलेखी निरूपण दिखा रहा है जब x > 3। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं और इसे और समझने का प्रयास करते हैं। आ गया बच्चों, हल कीजिए 5x - 3 > 3x - 5 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। वही काम करना है, दिए गए जो भी हमारा 2 नियम है उस नियम का पालन करते हुए इसे इसके सरलतम रूप में लाना है। तो दिया है हमारा 5x - 3 > 3x - 5। क्या करते हैं बच्चों, दोनों पक्षों में 3x घटा देते हैं। या 5x - 3x - 3 > 3x - 5। या हो जाएगा 5x में से 3x गया, 2x - 3 > -5। दोनों पक्षों में बच्चों नियम 1 लगाते, 3 को जोड़ देते हैं। जोड़िए, या लिख सकते हैं 2x - 3 +
3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 प्लस 3, क्या मिलेगा हमको? 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब क्या करते हैं बच्चों, नियम 2 लगाते हैं, 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। किसी धनात्मक संख्या से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या होता है, हमारी असमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए 2x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2/2, या लिख सकते हैं इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यह हमारी जो दी गई समीका था उसका सबसे सरलतम रूप है। तो बच्चों इसे किस प्रकार से संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे? संख्या रेखा बना लेते हैं। 0, दाहिनी तरफ हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी, चलिए वह संख्याएं जो ऋण 1 -1 से बड़ी या बराबर हो। तो बड़ी या बराबर की बात की गई, तो ऋण 1 जहां है हमारा, ऋण 1 को भी हम अपने निरूपण का हिस्सा बनाएंगे। जहां ऋण 1 है उसे बहुत डार्क काला कर दिया, यानी वह भी हमारी निरूपण का हिस्सा है। उसके बाद उससे बड़ी हमारी उसकी दाहिनी ओर आएंगी। इस प्रकार से हम इसे डार्क कर लेते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आलेखीय निरूपण हुआ। चलिए बच्चों अब एक दूसरा प्रश्न हल करते हैं, जिसमें इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, अपनी असमिका का पहले निर्माण करेंगे फिर उसे हल करेंगे। क्या दिया है प्रश्न है हमारा, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो। क्रमागत सम संख्या, तो मान लेते हैं पहली जो हमारी सम संख्या है, पहली जो सम संख्या है उसे x मान लेते हैं। चूंकि क्रमागत की बात की गई है, हम जानते हैं कि दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, तो हमारी दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। योगफल क्या होगा, x+2 यानी 2x+2। यहाँ क्या दिया है प्रश्न में, उनका योगफल क्या होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए, यानी प्रश्नानुसार 2x+2 इज लेस देन 23। वही इसे इसके सरलतम रूप में लाते हैं। जो 2 नियम हम जानते हैं असमिकाओं को हल करने के लिए, उसी को लगाते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 घटा देते हैं, घटाते हैं। चलिए 2x+2 -2 इज लेस देन 23 -2, यहाँ हो जाएगा, या लिख सकते हैं 2x इज लेस देन 21। अब क्या करते हैं बच्चों, नियम 2 लगाते हैं, 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो चलिए 2x/2 इज लेस देन 21/2, यानी यहाँ मिल जाएगा हमको x इज लेस देन 10.5, यानी ये हमारा दी गई असमिका का सबसे सरलतम रूप है। यहाँ एक और चीज दी हुई है बच्चों कि जो प्रत्येक जो सम संख्याएं होनी चाहिए वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी हमें एक और चीज मिल गई बच्चों यहाँ पर कि x इज ग्रेटर देन 5। हमने भाग 1 में द्वि असमिका पढ़ी थी। द्वि असमिका में क्या होता है, यह 2 असमिकाओं को मिला के 2 असमिका बनती है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 10.5। ये हमारी असमिका बन गई। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हमें क्या मिला, हमें मिला था x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 10.5। x हमने किसे माना था, पहली सम संख्या को माना था, यानी पहली सम संख्या के लिए हमें ये कंडीशन मिल गई कि वह 5 से बड़ी और 10.5 से छोटी होनी चाहिए। अतः पहली सम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, क्योंकि ये तीनों जो है 6, 8 और 10 हमारी 5 से बड़ी तथा 10.5 से छोटी है। हम 12 नहीं ले सकते हैं, वह 10.5 से बड़ी हो जाएगी। जब पहली हमारी यह हो गई तो क्रमागत की बात की गई थी, तो क्रमागत दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी
क्रमागत सम संख्या बराबर, जब पहली 6 है तो दूसरी क्या होगी 6 + 2 यानी 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। अतः हल बराबर 6 8 8 10 10 12। यह जो पेयर है आपको दिखा रहा है 6 8, यह पहली सम संख्या है, ये क्रमागत दूसरी सम संख्या है। और देखिए हर जो सम संख्या है जो पेयर दिखा रहा है वो सभी क्या है 5 से बड़ी है। सारी सम संख्या देखिए यह सब 5 से बड़ी है और उनका योगफल क्या है 23 से कम है। देखिए 6 और 8 14, 8 और 10 18 और 10 और 12 22। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल था। हमने देखा किस प्रकार से हमने कथन से एक असमिका बनाई और फिर उसका हल हमने किया। बच्चों आज जो भी कुछ हमने पढ़ा उस पे आधारित मैंने आज प्रश्न देखा है, दिया हुआ है। इस प्रश्नों को आप हल करिएगा। अगर आपके पास घर पर किताब है तो आप अपनी किताबों से प्रश्नों को हल करिएगा। पहले उदाहरण हल करिएगा, उसके बाद प्रश्नों को हल करिएगा। इसी के साथ यह भाग 2 समाप्त होता है। भाग 3 में हम बच्चों 2 चर राशि की रैखिक असमिका का आलेखीय निरूपण पढ़ेंगे।